नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव पोस्ट में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झाबुआ के दिलीप क्लब पर। और दिलीप क्लब पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसे नया नाम दे दिया गया है जनजातीय संग्रहालय। और जनजातीय संग्रहालय केवल नाम का रह गया है, ये लावारिस बिल्डिंग है। और ये जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था, किसने किया था, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे नाम के ऊपर भी चुनाव पोत दिया गया है, जिला जनजातीय संग्रहालय झाबुआ। और इसका जब यहाँ के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग हुआ करते थे उन्होंने, और बाकी लोगों ने 2018 में 8 जून 2018 को इसका शुभारंभ किया था। लेकिन उसके बाद से शायद ही कभी इसके ताले खुले हुए हैं। और आपको दिखाना ही चाहता हूँ कि जिस मकसद के साथ में जनजातीय संग्रहालय की शुरुआत की गई थी, वो दिन में तो उसके ताले खुलते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिर्फ नाम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। और रात में ये बन जाता है बार। इस तरह लोग यहाँ पर आकर शराब पीते हैं रात भर। जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, उसके बाद से यहाँ पर जो शराबी हैं उनका अड्डा बन जाता है। और वे न केवल यहाँ शराब पीते हैं, बल्कि शराब की बोतलें भी फोड़ कर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पास में ही रेलवे आरक्षण केंद्र है, वहाँ के लोग भी परेशान होते हैं। यहाँ पर गंदगी है, इसकी सफाई कभी नहीं होती है। और ये जो सीधी तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आदिवासी जनजातीय संग्रहालय की, जिला जनजातीय संग्रहालय। यहाँ पर होना ये चाहता है कि झाबुआ जिले की संस्कृति को, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित की जाए। लोगों के सामने एक अच्छा संग्रहालय बनाकर लोगों की नुमाइश के लिए, प्रदर्शनी के लिए रखा जाए। लेकिन वो तो दूर है, और यहाँ पर कुछ और ही नुमाइश हो रही है। रात में ये जनजातीय संग्रहालय शराब का अड्डा बन जाता है। शराब पीने वाले यहाँ पर आकर शराब पीते हैं, न केवल शराब पीते हैं, गंदगी करते हैं, और फिर शराब की बोतलें फोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और ये देखिए, बड़ी बोतलों के आप देखिए, बारदान देख रहे हैं, खोखे देखिए, और ये गिलास और इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और इसकी सफाई भी नहीं की जाती। सिगरेट के पैकेट हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर फेंक कर लोग चले जाते हैं, और इसकी सफाई के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी दिक्कत यह है कि यह जनजातीय संग्रहालय का जो पीछे वाला हिस्सा है, इसको काफ़ी सारे लोग गंदा कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। पीछे इतना गंदा किया हुआ ऐसे जनजातीय संग्रहालय, आप पीछे जा नहीं सकते हैं। ये देखिए, पीछे कितना गंदगी है। पीछे भी बियर की बोतलें, शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सिरिंज पड़ी, जो नशेड़ी हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो इन सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, गंदगी, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, नशे की सारी सामग्री आपको यहीं मिलेगी। और आप कह सकते हैं कि ये जो जनजातीय संग्रहालय बनाया गया था, मकसद कुछ और था, लेकिन अब ये शराबियों का, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। ये जनजातीय संग्रहालय के पीछे वाला हिस्सा आपको बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये पूरी गंदगी हो रही है। और ये देखिए, जो प्रशासन कहता है कि हमने ड्रग्स पर नकल कस दी है, ये देखिए, ये वो ड्रग्स हैं जिसको सिरिंज के द्वारा लोग लेते हैं। देखिए, कितने सारे ड्रग्स की छोटी छोटी बोतलें यहाँ पर पड़ी होती हैं। नशेड़ी यहाँ पे आते हैं और इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं सिरिंज से। ये देखिए, और ये जनजातीय संग्रहालय की स्थितियाँ हैं। ना साफ सफाई पे ध्यान है, ना किसी चीज़ पर। और ये रात होते ही शराबियों का, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। और पीछे देखिए कि ये गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर दूरी होगी। और यहीं पर ये गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही नशेड़ियों ने, शराबियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। लेकिन इसकी सुरक्षा के नाम पे कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कोई भी बेरोक टोक यहाँ पर आ सकता है, और यहाँ पर आराम से जो भी तमाम साधन है नशे के, वो लाके आते हैं, यहीं पर नशा करते हैं। मैं आपको सिरिंज दिखाई है, नशे की जो छोटी छोटी शीशियाँ आती हैं वो दिखाई है हमें, बियर की बोतलें दिखा रहा हूँ आपको, खाली शराब की बोतलें दिखा रहा हूँ। और ये स्थिति यहाँ पर जो जनजातीय संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन 2018 में, शुभारंभ 2018 में किया गया था, बड़े खर्चे के साथ में इस दिलीप क्लब को जनजातीय संग्रहालय में
में परिवर्तित किया गया था। और जनजाति संग्रहालय की कोशिश अच्छी थी, लेकिन उसके ऊपर फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं, लेकिन किसी भी कलेक्टर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि झाबुआ ज़िले की जो एक अनूठा स्थान बन सकता है, जहाँ के जो झाबुआ ज़िलों की जो संस्कृति है, जो यहाँ का रहन सहन है, जो यहाँ के की पहचान है, उसकी नुमाइश के लिए, प्रदर्शनी के लिए जो एक का केंद्र बन सकता है। बाहर से आने वाले लोग अगर झाबुआ को करीब से देखना चाहें, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के रहन सहन को, यहाँ के लोगों के आभूषणों को, यहाँ की जो वाद्य यंत्र है उनको देखना चाहे, यहाँ के लोगों के परिधान किस तरह होते हैं वो देखना चाहे, तो उसके लिए एक अच्छा केंद्र बन सकता है। लेकिन कभी भी इसकी इस ओर फिर जो प्रशासन है उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। पास में रेलवे केंद्र, यहाँ पे जो लोग रेलवे आरक्षण के लिए पहुँचते हैं वो भी इस गंदगी से और इस जहाँ पे जो अघोषित रूप से एक बार बना हुआ, शराबियों का अड्डा बना, उससे भी परेशान हैं। ना केवल लोग यहाँ पर शराब पीते हैं बल्कि बोतलें भी फोड़ देते हैं। और इस तरह ये जगह जगह पूरे आपको दिलीप क्लब परिसर में इस तरह की यह गंदगी आपको दिखाई देगी। तो ज़रूरत है कि इस जनजाति संग्रहालय को की सुरक्षा बढ़ाने की, यहाँ पर साफ़ सफाई की ध्यान देने की। केवल नाम के लिए जनजाति संग्रहालय बना देने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आखिर ये काम होगा कैसे? ना तो कोई इसकी प्लानिंग है, ना मॉनिटरिंग है, और ना ही सुरक्षा को इंतज़ाम यहाँ पे किए जा रहे हैं।